हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक पे, जो स्पेशली वुमेन्स के लिए है, लेडीज के लिए है। और ये स्पेशल टॉपिक से मैं समझता हूँ कि बहुत सारी महिलाओं को लाभ मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। और ये जानकारी मुझे लगता है कि हर एक फैमिली मेंबर को होना चाहिए अपनी फैमिली में, किसी भी फीमेल के लिए। जैसे कि हमारे घर परिवार में आप सब लोग जानते होंगे कि हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, ऐसे सिस्टरें हमारे घर में होती हैं। और इनको सही जानकारी नहीं होता है अपने हेल्थ के बारे में। और ये सही जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम को फील करते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि आने वाले समय में अलग अलग प्रकार की बीमारियों को ये जड़ के रूप में हमारे शरीर में पैदा होते जाते हैं। और हम अलग अलग तरीके की बीमारियों से जूझते जाते हैं, और लास्ट में हमको क्या होता है कि ये लगता है कि ये बीमारी कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, मेरा नाम प्रिंस गिरी है। और मैं 10 साल से ऑलमोस्ट 2000 प्लस लोगों को ऑनलाइन सुविधा के द्वारा मैंने हेल्थ के बारे में गाइड किए हैं। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हेल्थ इंप्रूव हुए हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग किसी भी प्रकार के कोई मेडिसिन, दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। खाने के द्वारा या खाने में जो चीजों की कमी होती है, जैसे कि विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल, फाइबर, या अलग प्रकार के जो भी न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, इन न्यूट्रिशन के माध्यम से हम लोग फूड के अंदर ही जो भी चीजें जब मिलने वाली है, जहां से भी मिलने वाली है, उनके बारे में डिटेल्स में गाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूं हमारे इस आज के स्पेशल टॉपिक पे, जो हम लोग पीसीओडी, पीसीओएस के बारे में बात करने वाले हैं। ये फीमेल के लिए एक स्पेशल टॉपिक है। और इसमें हम जानेंगे अलग अलग फीमेल्स की प्रॉब्लम के बारे में। और यहाँ पे डिटेल्स में हम बात करेंगे। आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। और देखने, सुनने, समझने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे यहाँ पे सही जानकारी मिली है, तो आप अपने घर में अपनी फैमिली मेंबर को भी हेल्प कर सकते हैं। और साथ ही उनको एक सही जानकारी भी दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पे जाके आप अपना एक छोटा सा डिटेल्स फिल करेंगे। और फिल करने के बाद आपको हमारे द्वारा कॉल या मैसेज किया जाएगा, और डिटेल्स में आपसे बात की जाएगी कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, और आप अपने हेल्थ को कैसे इंप्रूव करने वाले हैं। तो आइए, अब देर ना करते हुए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि ये सेशन आप सब लोगों को मदद करेगा। और आप लास्ट तक बने रहिएगा कॉल पे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीओडी के बारे में। जो एक पीसीओडी हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और पीसीओडी और सेहत, ये दोनों को हम लोग बैलेंस देखेंगे, यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि पीसीओडी की वजह से या पीसीओएस की वजह से हमारी बॉडी डिसबैलेंस कहाँ होती है, और हम इसको सही तरीके से बैलेंस कैसे करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को यहाँ से मैं इमेज भी दिखा पाऊं, और इस इमेज के माध्यम से आपको अधिक से अधिक जानकारियां मिल सके। तो फ्रेंड्स, गूगल के अनुसार इस देश में हर 10 में से एक महिला पीसीओडी की समस्या से जूझ रही है। और शहर में ये डेटा 10, हर 10 में से 2 का हो जाता है। कहीं कहीं पे हम 3 की भी आंकड़ा ले सकते हैं कि हर 10 फीमेल के अंदर ये 3 लोगों में समस्या पाई जाने लगी है। जिसको हम लोग अब आज के डेट में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स को गिनती गिनवाते हैं। जैसे लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम हुई, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम हुई, अनहेल्दी फूड की हुई, राइट डाइट न मिलना, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसी चीजों की कमी की वजह से हम हर एक 10 महिलाओं में से शहरी क्षेत्र में अगर हम देखें तो 2 या 3 महिलाओं को पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही है। यही आंकड़ा अगर थोड़ा सा हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो कम होती है, 1 या 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 लेडीज हो सकती हैं 10 में से।
तो अब मुद्दा सिर्फ महिलाओं से जुड़ा है कि, लेकिन पुरुष, जो मर्द समाज भी अपनी जानकारी को यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, और उनको आने वाले समय में हम यहाँ से गाइड करेंगे कि पुरुषों के लिए भी स्पेशल सेशन क्या होना चाहिए, जिससे हम बहुत सारी तरीके की मदद उनको कर सकें। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या ये सेम है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि पीसीओडी क्या है और पीसीओएस क्या है, इनके वर्किंग क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इनमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीसीओडी सीमित है ओवरी तक। जब पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पूरे शरीर को अफेक्ट करने वाला एक सिंड्रोम है। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा सर्व होता है और इंसुलिन रेसिस्टेंस, मेल हार्मोन्स बढ़ने लगता है। पीरियड बहुत इरेगुलर हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी का रिस्क ज्यादातर हो जाता है। साथ में ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिसीज जैसे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम का खतरा भी बढ़ जाता है। और ये सब चीजें कॉमन है, ये कोई भी ऐसा इम्पॉसिबल वाली चीज नहीं है जो हम सब लोग इसको नहीं समझ सकते। इसलिए जरूरी हो जाता है अपने पीरियड का ट्रैक रखना, अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखना और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। आप सोचेंगे ये सब बोलना कितना आसान है, लेकिन स्ट्रेस ना लो, हेल्दी खाओ, रात को टाइम से सो जाओ, ये एक कॉमन सी बात है। बट ये कॉमन सी बात को हम कई बार समझ नहीं पाते हैं, और यहाँ पे कई ऐसी समस्याएं हो जाती है जिसको हम लोग जाने अनजाने में इग्नोर कर देते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पीसीओडी क्या है। पीसीओडी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज इसको हम बोलते हैं, और एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और पीरियड इरेगुलर हो जाता है। तो पीसीओडी में ये जो सिस्ट बनने की प्रॉब्लम्स होती है, इसके भी पीछे कुछ कारण होते हैं और कुछ तरीके होते हैं। जैसे मलासन, मलासन हम जिसको बोलते हैं स्क्वैट पोजीशन, और हार्मोनल हेल्थ, ये एक जगह है। जैसे हम जब बैठते हैं लाइटिंग के लिए, तो उस जगह पे उस पोजीशन को हम लोग मलासन बोलते हैं, स्क्वैट पोजीशन बोलते हैं। और जब हम स्क्वाट में बैठकर टॉयलेट जाते हैं, मलासन, तो पेल्विक मसल्स नेचुरली स्ट्रेस और स्ट्रेंथ होती है, जो ये हमारे पोस्चर को, यूट्रेस, ओवरीज और पेल्विक रीजन की ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है। अच्छी सर्कुलेशन, हार्मोन्स का बैलेंस, सपोर्ट, पीसीओडी जैसे कंडीशंस में थोड़ा फायदा हो सकता है इसका। लेकिन ये सब चीजों को हम अगर डिटेल्स में बात करें, तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आपको अगर इसके डिटेल्स में जानकारी लेना चाहेंगे, तो अलग अलग तरीके की हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि सिस्ट जो होता है, ये सिस्ट कैसे काम करता है। तो मान लीजिए ओवरी एक छोटी सी बीज बनाने की फैक्ट्री है। एक महीने में ये एक बीज एग बनाने की कोशिश करती है। साथ ही कुछ फर्टिलिटी केमिकल्स, हार्मोन्स भी रिलीज करती है। जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, बीज अधूरा रह जाता है और ओवरीज के अंदर ही छोटे छोटे दाने जैसे जम जाते हैं। इन्हें ही सिस्ट कहते हैं। आने वाले समय में हम यहाँ पे आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि इमेज के माध्यम से भी गाइड करेंगे। किस किससे क्या होता है? हर 10 में से एक महिला 15 से 45 उम्र में, फैमिली हिस्ट्री वाले, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, ओवरवेट, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल वाली महिलाएं,
ऐसे महिलाओं को ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। क्या असर डालता है ये जो प्रॉब्लम शुरू होती है, तो ये क्या असर डालता है? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट है इरेगुलर या मिस पीरियड। मतलब कि आपका जो पीरियड होता है, कुछ 2-4 दिन आगे पीछे, या देर से या जल्दी, ऐसे इरेगुलर हो जाता है, पीरियड मिस हो जाता है, राइट टाइम पे पीरियड नहीं आता है। साथ ही एक में हेयर फॉल, अनवांटेड हेयर्स, ऐसी चीजें आने लगते हैं फीमेल की बॉडी में, अलग अलग अनवांटेड जगह पे। वेट गेन और डायबिटीज का यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। मूड स्विंग्स और अलग तरीके की बॉडी में एक्टिविटी होने लगती है। मेंटल हेल्थ इशू भी हो जाता है। यहाँ पे आप सब लोग ये अगर नोट बना रहे हो तो आप नोट बनाते जाइएगा। प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम होती है। तो ये ऑलमोस्ट 6 प्रकार की प्रॉब्लम है जो नेचुरली होता ही होता है। मतलब इससे ज्यादा भी कुछ ऐसी चीजें होगी जो हो सकती है, बट कई बार ऐसी चीजें होगी जो हमको लग रहा है कि इससे कम नहीं होगी। ये कई बार हमारी फीलिंग के ऊपर है, एनालिसिस के ऊपर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि क्यों खतरा खतरनाक हो सकता है। मतलब कि क्यों खतरनाक हो सकता है ये छोटी सी प्रॉब्लम, ये बड़े प्रॉब्लम में कैसे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क 2 से 4 गुना बढ़ जाता है अगर आपकी पीरियड्स इरेगुलर होता है। अगर आपके पीरियड में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क 2 से 4 गुना बढ़ जाता है। हार्ट डिसीज और हाई बीपी का खतरा बढ़ जाता है। इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। एंडोमेटेरियल कैंसर का भी खतरा बढ़ सकता है। डिप्रेशन और एंजाइटी आपके ट्रिगर कर सकता है। मतलब ये इतने 5 तरीके की प्रॉब्लम्स को, ये एक सिर्फ पीसीओडी या पीसीओएस के कुछ लक्षण आपको इतने तरीके की 5 प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा एक वेरियस साइकिल बन जाता है जिसमें हम लोग बॉडी के पोस्चर को, बॉडी के बारे में नहीं समझ पाते, जैसे कि ओवरवेट है, इसलिए पीसीओडी और पीसीओडी हो गया है, इसलिए भी वेट गेन हो रहा है, ऐसा कहना आसान है। और डेफिनेटली ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही आसान बात है, बहुत अच्छी बात है कि शायद आप लोग यहाँ पे जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ उसको समझ सकते हैं कि कैसे कैसे आपकी बॉडी में और लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं या होते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर ऐसी चीजें आपके साथ हो रही है या होने लगती है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे आप सब लोगों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे, जो आप सब लोग अगर अच्छे से यहाँ पे समझेंगे तो शायद आपको आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और आसान शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे जो टिप्स हमारे द्वारा मिल रहे हैं ये आपकी लाइफ को बिल्कुल डिफरेंट करने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपके लाइफ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दवाइयाँ कब और जरूरी है, कितना जरूरी है, इसको हम थोड़ा बहुत समझते चलते हैं। कुछ पॉइंटर्स मेरे आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसको आप लोग को रिलेट कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और अल्टीमेटली यहाँ पे सारे चीजें जो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ वो एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है, कनेक्टेड है। तो पीरियड्स लंबे समय तक अगर इरेगुलर हो, प्रेगनेंसी में दिक्कत हो, सेवर्स एक्ने, हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ और इंसुलिन रेसिस्टेंस हो, लेकिन याद रखिए दवाइयाँ सिम्टम्स कंट्रोल करती है, रूट कोज को ठीक नहीं करती है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो हम सब लोगों को नहीं समझ में आता, हम इसको समझने की भी कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताना चाहेंगे फिर से एक बार रिपीट करके कि दवाइयाँ सिम्टम्स को कंट्रोल करती है,
रूट कॉज को ठीक नहीं करती। ये आप अगर समझेंगे तो आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से मिल सकती है जानकारी के तौर पे। अब हम जैसे कि बात कर रहे थे यहाँ पे कि ओवरी क्या है, ये तो हमने समझ लिया पीसीओडी के बारे में, पीसीओएस के बारे में। लेकिन अब हम बात करते हैं ओवरी के बारे में। ओवरी क्या है? महिलाओं के शरीर में दो ओवरीज, अंड अंडाशय होती हैं, एक बाईं तरफ और दूसरी दाईं तरफ। ये छोटे बादाम आलमंड जैसे अंग होते हैं। इनका काम बहुत ही डिफरेंट होता है और ये स्पेशली प्रेगनेंसी में हमको हेल्प करते हैं, मतलब कि फीमेल के लिए हेल्प करते हैं। पहला पॉइंट है हर महीने एक अंडा बनाना ताकि प्रेगनेंसी हो सके। ये हमारी ओवरी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं, जैसे लेफ्ट और राइट हमने नाम लिया। सेकंड, जरूरी हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बनाना और पीरियड और पूरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंट्रोल करना, ये दोनों जो हमारे ओवरीज हैं उनका काम होता है। अब हम डिटेल्स में यहाँ पे जानेंगे ओवरीज के बारे में कि ओवरीज हमको कैसे हेल्प करता है। तो जीवन के सभी समस्याओं की जड़ को हम अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस का नाम नहीं दे सकते ना, तो जो चीजें ठीक करी जा सकती है उन्हें ठीक करने की कोशिश कीजिए। आप चाहेंगे तो रोजाना निभाए जा सकने वाले टिप्स आपको मैसेज के रूप में मैं यहाँ पे दूंगा, जो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर कहीं कुछ हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम ना हो, उसको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। हाँ, तो मैं कहूंगा कि हाँ बिल्कुल आसान है बोलना और समझना, लेकिन मुश्किल है इसको निभाना। इसी वजह से तो आपको साझा कर रहा हूं। मैं थोड़ा असहज, अनकंफर्टेबल होकर निभाना ही होगा ऐसा मैं बोल सकता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल, दिन के 5,000 पल्स स्टेप, ये मतलब आप स्टेप चल सकते हैं। 2-2.5 लीटर पानी आप ले सकते हैं। हर मील में सलाद, बाहर का जंक फूड, मीठा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। 2 मिनट का मलासन आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। दिन भर में ये 2-3-4 बार तक भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इससे आपकी बॉडी के पोस्चर चेंज हो जाते हैं और आपको अनकंफर्टेबिलिटी से बच सकते हैं। इतना तो बारे में मिनिमम शुरू कीजिए। इतना मतलब आप मिनिमम शुरू कीजिए। इसके आगे भी आपको डिटेल्स में हमारे द्वारा जो जानकारी मिलेगी वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है। और ये आपको आगे मैं लेके चलता हूँ ओवरी की तरफ में, जो आपको यहाँ पे कहीं से आपको पूरी जानकारी मैं दे सकूँ ओवरी के बारे में। और साथ ही जो हमने अभी तक यहाँ पे डिटेल्स में आपको बताया, ये 1 बाय 1 आपके लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है, कहीं ना कहीं मदद करने वाला है। तो हम इन सब चीजों को लेके आज बात करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ फीमेल हेल्थ के बारे में, महिलाओं के हेल्थ के बारे में। तो आइए आगे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में ओवरी का क्या वर्किंग होता है और ये कैसे फीमेल बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए हम जानते हैं। इसके आपको पिक्चर भी देखने को मिलेगा, आप इसको आसानी से देख के समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अंडाशय हम बोलते हैं, ओवरी जिसको बोलते हैं, शरीर रचना यहाँ पे आपको ओवरी का यहाँ पे दिखाया जाएगा मेरे द्वारा। तो अंडाशय जो होता है इसको फॉलोपियन ट्यूब्स का रूप रंग भी हम बोल सकते हैं। ये दोनों अलग अलग लेफ्ट और राइट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट साइड वाला। फॉलोपियन ट्यूब्स ये होता है जिसमें फेम्ब्रिया फेम्ब्रिया करके एक जो अंडाशय वाला हिस्सा होता है इसको फेम्ब्रिया बोलते हैं, और अंडाशय होता है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंकिंग होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं।
और ये ओवरी के लेफ्ट हैंड वाला पार्ट में होता है। अब हम राइट हैंड वाले साइड की बात करें तो गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय एक हमारे बीच का पोर्शन होता है, जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। साथ ही हमारे गर्भाशय में ग्रीवा, सर्विक्स ऐसे जगह का नाम है जिसको आप यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। और लास्ट है योनि। तो ये यहाँ पे आप ओवरीज के कुछ पिक्चर से समझ सकते हैं कि ओवरी हमारे फीमेल पार्टनर्स हैं या फीमेल जो भी जिस घर की महिलाएं हैं, तो उनके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है जो काफी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से हम लोग इसको काफी अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ओवरीज महिलाओं में ग्रंथियों का एक जोड़ी है जिसमें अंडे और मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनते हैं। ये हार्मोन महिला लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे स्तन विकास, शरीर का आकार और शरीर के बाल। वे मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था में भी शामिल हो सकते हैं। गर्भाशय के प्रत्येक तरफ एक अंडाशय होता है, जिसको हमने अभी लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही आपको यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से भी दिखाया और बताया। और आप यहाँ पे मेरे बताए हुए अनुसार भी समझ सकते हैं। ओब्लिगेशन के दौरान जब आपके एक अंडाशय के अंडा जारी होता है, यदि एक शुक्राणु के साथ एक अंडे का निषेचन होता है तो आप गर्भवती हो सकते हैं महिलाएं। तब तक रजोनिवृत्ति की अवस्था आती है और तब तक प्रत्येक मासिक धर्म चक्र में अंडाशय से अंडे रिलीज होते हैं। रजोनिवृत्ति के दौरान आपके अंडाशय अंडे जारी करना बंद कर देते हैं। कभी कभी आपके अंडाशय एक से अधिक अंडे जारी कर सकते हैं। इसका परिणाम एकाधिक गर्भाधारण हो सकता है। मतलब कि कई बार हमने देखे हैं कि दो बच्चे एक साथ में भी पैदा हो जाते हैं। इसको एक से अधिक गर्भधारण बोलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अंडाशय ओवरी के अलग अलग भाग, मतलब ये दोनों भाग जो हैं वो कैसे हमको हेल्प करते हैं, मतलब एक फीमेल ऑर्गन्स के अंदर कैसे काम करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले सतह, सरफेस हम जिसको बोलते हैं, जिसको बैकग्राउंड या एक बेसिक स्टेप्स बोलते हैं। साधारण क्यूबाडाइल एपिथेलियम, ये जर्मनी का एक लैंग्वेज है, जर्मिनल एपिथेलियम के रूप में माना जाता है, द्वारा सतह सरफेस बनी होती है। इस परत के नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल की तरह होता है। और इसके रंग रूप को हम बता के ही समझा सकते हैं, दिखाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कार्टेक्स नाम का भी एक हमारे फीमेल पार्टनर के अंदर ये टिश्यू होता है। इसमें एक कनेक्टिविटी टिश्यू स्ट्रोमा और कई ओवेरियन फॉलिकल्स शामिल होते हैं। प्रत्येक फॉलिकल्स में एक अंडाणु होता है और फॉलिक्यूलर सेल्स की एक लेयर से घिरा होता है, मतलब ये कवर्ड रहता है, ये एक बंद जैसा होता है। और यहीं पे हम बात करते हैं कि मेडुला नाम का भी एक अंडाशय के अंदर ही हमारा टिश्यू होता है, मतलब फीमेल के अंदर, जो काफी अच्छे से हेल्प करता है उनके इस प्रेगनेंसी पीरियड में। तो ढीले कनेक्टिविटी टिश्यू और एक समृद्ध न्यूरोवास्कुलर नेटवर्क बनाता है, जो अंडाशय में हीलम के माध्यम से प्रवेश करता है। मतलब ये जब अंडाशय के पास तक जाता है तो इसका आकार और प्रकार थोड़ा सा अलग हो जाता है और ये एक नेटवर्क बनाते हुए काम करता है। अंडाशय ओवरी के कार्य, मतलब यहाँ पे ओवरी का एक्चुअली काम क्या है और अंडाशय उसमें कैसे ये निषेचन की क्रिया को करते हैं, और जिसमें फीमेल्स हार्मोन्स चेंज होते हैं, फीमेल्स की एक्टिविटी चेंज होती है। तो आपको यहाँ पे जानकारी होना जरूरी है
आपकी ओवरीज मासिक धर्म और गर्भाधान दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फर्टिलाइजेशन के लिए ओवरीज अंडे का उत्पादन करती है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन भी बनाती है। ओव्यूलेशन के दौर में जब ओव्यूलेशन होता है मेल फीमेल के बीच में, तो नामक प्रक्रिया में पीरियड्स के दौरान 28 दिन के चक्र में लगभग 14 दिनों तक ये प्रक्रिया बीच बीच में होती रहती है। ओवरीज द्वारा एक अंडा रिलीज होता है। प्रत्येक अंडाशय में हजारों ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। जो अंडे के बीच में छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के फॉलिकल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फीमेल ऑर्गन्स को। फॉलिकल के रोम अंडाशय में छोटे थैले जैसे होते हैं जिसमें अपारिक अंडे होते हैं। हर महीने पीरियड के 6 और 14 दिन के बीच में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH एक अंडाशय में फॉलिकल्स के परिपक्व होने का कारण बनाता है। पीरियड्स के लगभग 14वें दिन ल्यूटोनाइजिंग हार्मोन्स LH जिसका नाम होता है अचानक वृद्धि का कारण अंडाशय से अंडा ऑब्लिगेशंस निकलता है। और ये LH का जो वर्क होता है ये आपको सपोर्टिव हार्मोन्स हैं जो अंडाशय के सपोर्टिव काम करता है। अंडा गर्भाशय तक फोलिपियन ट्यूब्स नामक एक पतली खोखली संरचना के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करता है। जैसे ही अंडा फोलिपियंस ट्यूब के माध्यम से यात्रा करता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर जो है वो बढ़ जाता है और गर्भावस्था के लिए गर्भाशय की परत को तैयार करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अंडाशय ओवरी के रोग जो बीमारियां होती हैं, ये बीमारियां कैसे होती हैं, किस किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, कैसे ये फीमेल्स को काफी हार्मफुल और नुकसानदायक हो जाते हैं ओवरी के अंदर। तो यहाँ पे ये जानकारी आप लोगों को अगर होती है तो कुछ चीजों को आप इंटरनली समझ सकते हैं और आप उसका लक्षण और कारण को समझ के आप हेल्प ले सकते हैं। ओवेरियन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ओवेरियन सिस्टम सामान्य ग्रोथ है जो आपके अंडाशय पर या उसके अंदर विकसित होते हैं। सिस्ट कई प्रकार के होते हैं। आम प्रकार के सिस्ट हानिकारक होते हैं, लक्षण पैदा नहीं करते। मतलब कुछ ऐसे सिस्ट होते हैं जिसका कुछ लक्षण आकार प्रकार कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे ये प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ इसका जड़ है, कहाँ इसके हाथ पैर है, कहाँ इसके बेसिक प्रॉब्लम का मूल मंत्र है। तो वो कई बार समझ में नहीं आता, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि आम प्रकार के सिस्ट हानिकारक होते हैं, लक्षण पैदा नहीं करते, मतलब उसके लक्षण नहीं दिखते और अंततः उपचार के बिना ही ठीक हो जाते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि ये ऑटोमेटिकली ठीक होते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर भी कई ऐसे हीलिंग पावर्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स का एक्टिवेशंस होता है जो ऑटोमेटिकली कई ऐसी बीमारियों को हील करके ठीक कर देता है। लेकिन ये डिपेंड करता है फीमेल पार्टनर के बॉडी के अंदर कि उनकी जो इम्यूनिटी है कितना स्ट्रोंग है, जिससे ये हीलिंग पावर को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। तो शायद ही कभी अल्सर जटिलताओं का कारण बन सकता है। इसके लिए आपके प्रदाता के माध्यम से ध्यान की आवश्यकता होती है। अनियमित पैल्विक एग्जाम्स से सिस्ट के कारण होने वाली समस्याओं का सामना करने की संभावनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको हमने अभी थोड़े टाइम पहले बात किए थे PCOS के बारे में। तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक सामान्य स्थिति है जो हार्मोन्स को प्रभावित करता है। इस स्थिति के कारण नियमित मासिक धर्म, बालों की अधिक वृद्धि, मुहासे और बांझपन की समस्या हो सकती है। ये एक कॉमन सी डिसीज है।
पीसीओएस का उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि कुछ आप गर्भवती होना चाहती हैं या नहीं। पीसीओएस वाले लोगों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप, जिसको हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी हो सकती है, और ये स्वास्थ्य के लिए जोखिम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और भी कारण बन सकते हैं, जैसे कि ओवरियन कैंसर, हम जिसको बोलेंगे ओवरियन कैंसर की भी संभावना बढ़ सकती है अगर आपको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको हम पीसीओएस बोलते हैं, उसकी वजह से कैंसर की भी संभावना कई बार बढ़ जाती है। और एक फीमेल को शायद ये बात का पता भी नहीं चलता कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ओवेरियन कैंसर अंडाशय में शुरू होता है। अंडाशय जो कि महिला प्रजनन प्रणाली में छोटे अंग होते हैं जहां अंडे बनते हैं। ओवेरियन कैंसर का पता लगाना कभी कभी मुश्किल होता है, क्योंकि लक्षण अक्सर बाद के चरणों तक विकसित नहीं होते। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ओवेरियन कैंसर का इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी और अन्य उपचारों के से कर सकते हैं। मतलब इसका उपचार हो सकता है, लेकिन ये जब पता चले सही समय पे तो आसान होगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। प्राइमरी ओवेरियन इन्फ्लुएंसी ये एक प्रकार है जो ओवेरियन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो प्राइमरी ओवेरियन इन्फ्लुएंसिस, जिसे प्राइमरी ओवेरियन फेलियर्स भी कहा जाता है, एक दुर्लभ स्थिति है जहां आपके अंडाशय 40 वर्ष की उम्र से पहले काम करना बंद कर देते हैं। मतलब कि आप 40 साल के नहीं हुए, उससे पहले ही ये 35 में, 32 में, 38 में, मतलब 30 से 40 के बीच में भी ऐसे कई बार प्रॉब्लम ये हो सकता है। यह अनियमित मासिक धर्म का कारण बनता है और अक्सर इसके कारण बांझपन की समस्या होती है। हार्मोन थेरेपी, एचटी, सबसे आम उपचार है। अब हम बात करते हैं पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज के बारे में। पीआईडी बोलते हैं इसको। पीआईडी में एक महिला के प्रजनन अंगों में संक्रमण हो जाता है। यह समस्या आमतौर पर योनि संरचना संक्रमण के कारण होता है। लक्षणों में पेट के निचले हिस्से में दर्द और योनि स्राव शामिल होता है। पीआईडी का शीघ्र उपचार करने से बांझपन जैसी जटिलताओं से बचने में मदद मिल सकती है, नहीं तो कई बार बांझपन की भी समस्या हो सकती है। इस समस्या का उपचार आमतौर पे एंटीबायोटिक से किया जा सकता है। आपके साथी को भी जांच और इलाज करवाना चाहिए अगर ऐसी कुछ सिम्टम्स पीडीआई की अगर होती है तो। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले स्टेप में। ओवेरियन जर्म्स सेल्स ट्यूमर अंडाशय में कैसे बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, इसके भी पीछे कुछ कारण है। ट्यूमर आमतौर पर सौम्य गैर या कैंसर वाले होते हैं। कुछ हिंदी के लैंग्वेज ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा, बट मैं एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जो अगर ध्यान से सुनेंगे तो इजीली समझ पाएंगे। और ये सारे वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजों की जानकारी लेके आप डॉक्टर बन सकते हैं या डॉक्टर जैसे अपना ट्रीटमेंट इलाज कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक बेसिक जानकारी है जो आप हर एक महिला को जानना जरूरी है, जिससे बेसिक कंट्रोल और नियंत्रण अपने हेल्थ का रख सके। आखिरी में तो डॉक्टर का आपका इलाज, ट्रीटमेंट और सहारा लेना ही पड़ता है और लेना पड़ सकता है, और लेना भी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार की कोई ऐसे शर्मिंदगी वाली बात नहीं होनी चाहिए। हेल्थ है तो वेल्थ है, ऐसा बोला जाता है, तो इसका ध्यान रखना। तो अभी हमने बात करी कि ट्यूमर आमतौर पे सौम्य गैर कैंसर वाले होते हैं, लेकिन ये वे घातक कैंसर भी हो सकते हैं। मतलब ये टिपिकल कैंसर का रूप रंग ले सकता है। इनका उपचार सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन से भी किया जा सकता है। अधिकांश ओवेरियन जर्म सेल्स ट्यूमर उपचार योग्य होते हैं,
मतलब इनका उपचार निश्चित हो सकता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन घातक ट्यूमर के लिए अगर प्रोग्रेसिस ट्यूमर के आकार पर निर्भर करता है, और यह साथ ही इस पर भी निर्भर करता है कि कैंसर शरीर के अंगों में फैल गया है या अभी स्टेप में फैलते जा रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यहाँ पे समझने की है। एंड्रोमेट्रोसिस ये एक शरीर के अंदर ही, मतलब फीमेल के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड्रोमेट्रोसिस जिसका नाम है, एक सामान्य स्थिति में जिसमें दर्द होता है और यह आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। जब आपको एंड्रोमेटेसिस की समस्या होती है तो गर्भाशय की परत के समान टिश्यू आपके पेट और पैल्विक क्षेत्र के अन्य स्थानों में भी बढ़ जाता है। एंड्रोमेट्रिसिस दर्दनाक और भारी पीरियड के साथ साथ प्रजनन क्षमता की समस्याओं का भी कारण बन सकता है। ये इसके कुछ लक्षण और सिम्टम्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अंडाशय ओवरी की जांच, मतलब इसका टेस्ट करवाते रहना चाहिए अगर कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम्स बीच बीच में होते हैं तो पेल्विक एग्जाम्स जो होते हैं ये सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि पेल्विक एग्जाम्स क्या है। एक नियमित और सामान्य शारीरिक परीक्षण जिसका उपयोग महिला अंगों में बीमारी के लक्षणों की जांच के लिए किया जाता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर योनि, गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब्स और गर्भाशय ग्रीवा की जांच करता है और देखता है कि कोई समस्या तो नहीं है। पैल्विक परीक्षण के दौरान कैंसर का परीक्षण करने के लिए सिमर भी किया जा सकता है। ये एक बेसिक टेस्ट है जिसमें कुछ हमारे ऑर्गन्स के बारे में पता चलता है। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड से भी बहुत सारी चीजें हमारे हेल्थ के बारे में पता कर सकते हैं यहाँ पे। यह एक गैर इनवेसिव इमेजिंग टेस्ट है जो हाई इंटेंसिटी, मतलब जिसको हम लोग अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, वेव्स का उपयोग करके आपके शरीर के अंदर के स्ट्रक्चर्स को दिखाता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स गर्भावस्था के दौरान स्थितियों का निदान करने और कुछ अन्य प्रक्रियाओं के दौरान इमेज गाइड के लिए अल्ट्रासाउंड एग्जाम्स का उपयोग करते हैं। मतलब आपको एक सामने इमेज प्रस्तुत करते हैं जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो यहाँ पे लैब वाले चेक करके आपको अल्ट्रासाउंड के इमेज को दिखाते हैं। तो यहाँ से भी हमको इमेज से कई चीजें पता चल जाती है या समझ सकते हैं। एमआरआई भी बहुत टिपिकल, अगर कोई बीमारी परेशानी है तो एमआरआई का भी सहारा लिया जा सकता है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज होता है जो थोड़ा सा और कॉस्टली ये पड़ता है अल्ट्रासाउंड से। स्कैन एक टेस्ट है जो एक बड़े मैग्नेट, रेडियो बैग्स और कंप्यूटर का उपयोग करके आपके शरीर के अंदर के स्ट्रक्चर की स्पष्टता इमेज को बनाता है। हेल्थ केयर प्रदाता कई अलग अलग चिकित्सा स्थितियों का मूल्यांकन करते हैं और निदान और निगरानी करने के लिए एमआरआई का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टिपिकल जांचें हैं जो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतनी डीप में जाके जानकारी करने की जरूरत है। बट अभी हम सिर्फ बात करते हैं इसके आगे के कुछ पॉइंट्स के बारे में, जो आपको ओवरी का इलाज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। जैसे लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग्स बोलते हैं। यह एक सरल सर्जरी है जो टेस्टोस्टेरोन और पुरुष हार्मोन्स का उत्पादन करने वाले टिश्यू को नष्ट करने के लिए गर्मी या लेजर का उपयोग करती है। रेडिएशन थेरेपी, यह थेरेपी कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है। यदि अन्य तकनीकी द्वारा कोई सुधार नहीं हुआ और आपकी गर्भवती होने की कोई योजना नहीं है तो आपका प्रोवाइडर यह अनुशंसा कर सकता है और आपके अंडाशय हटा दिए जाएंगे। यदि ओवेरियन और फैलोपियन ट्यूब्स टिश्यू दोनों ही व्यवहारार्थ नहीं है तो आपका डॉक्टर उन दोनों को हटाने के लिए लेप्रोटेक्टमी
स्कोपिक का हेल्प लेता है और प्रक्रिया का उपयोग करता है। वे पोस्ट मोनोपॉज, मतलब मोनोपॉज के बाद की कंडीशंस वाली जो महिलाएं हैं, इस समस्या का पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इस प्रक्रिया की सिफारिश कर सकते हैं। वेजिना रिंग्स, जिसको हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल्स में जानेंगे। वेजाइनल रिंग्स एक नरम लचीली पारदर्शिता प्लास्टिक की अंगूठी होती है जिससे आपकी योनि में डाला जाता है, और विधि लंबे समय तक करने वाली रिवर्सल कस्ट्रोमेटिक गर्भ निरोधक और जो पीसीओएस के लक्षण का कारण करने में मदद करती है, इन सब चीजों में भी हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कुछ नाम लेके ही अभी कुछ पॉइंटर्स को, बट बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पे क्योंकि इतनी डिटेल्स की जरूरत नहीं है आई थिंक, जहां तक मुझे लग रहा है। ओवेरियन कैंसर को रोकने के लिए क्रायोथेरेपी की जरूरत होती है। ओवेरियन कैंसर को रोकने के लिए लेजर थेरेपी की जरूरत होती है। ओवेरियन कैंसर सेल्स को मारने के लिए कीमोथेरेपी भी होती है। ओवेरियन कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन थेरेपी भी होती है। रेडिएशन थेरेपी अलग से भी आपको जरूरत के हिसाब से डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और प्लेटिनम कंपाउंड, आमतौर पे ये सिंपलेटेनिक कार्बोनालाइटिक चीज होती है जो आपके नामक कीमो दवा और अन्य प्रकार की कीमो दवाइयों को, जैसे टैक्सॉन्स कहा जाता है, और बैक्टी पैक्टिल पैक्टिल टैक्सलेस का उपयोग ट्यूमर को सिकोड़ने के लिए किया जाता है ताकि उनसे निकलना आसान हो सके। आक्रामक कीमोथेरेपी आमतौर पर रेडिएशन थेरेपी की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। तो ये बहुत सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिला, और आई थिंक हम इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। और आने वाले समय में इसके कुछ जो आपको सपोर्ट और निदान चाहिए, तो वो निदान के बारे में हम यहाँ पे कुछ आपको अलग अलग पिक्चर के माध्यम से भी दिखाएंगे, बताएंगे। और बात करते हैं कि कुछ इसको अगर सही तरीके से निदान करना है तो क्या क्या आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स आपके ऑस्टियोपोरोसिस से रोकने के लिए दोनों पोषक तत्व महत्वपूर्ण है, और आपको अपना आहार में या सूरज की रोशनी के संपर्क में पर्याप्त रहना चाहिए। ये इसमें आपको हेल्प करता है, इस बीमारी में ज्यादातर हेल्प करता है। साथ ही इसके कुछ और भी हम निदान के बारे में बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे आपको मैं दो तीन चीजें और बताना जरूरी समझा है, जो आपको जानना जरूरी है। कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस के जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या लक्षण होते हैं, और कैसे आपको इन दोनों में डिफरेंशिएशन की जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पीसीओएस की बात कर लेते हैं, फिर पीसीओडी की बात करते हैं। तो स्वभाव में बदलाव, गर्भधारण में समस्या, त्वचा संबंधित समस्या, वजन बढ़ना, इंसुलिन प्रतिरोध होना, अंडाशय में सिस्ट होना, गर्भपात का खतरा होना, थकावट रहना, बालों का झड़ना, नियमित मासिक धर्म न आना, अनचाहे अंगों पर बाल आना, उच्च टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ जाना, ये आपको ऑलमोस्ट 12 से 13 प्रकार के पीसीओएस के लक्षण हैं, जो कई बार हमको पता नहीं चलता कि ये पीसीओडी है या पीसीओएस। तो यहाँ पे ये दोनों के बारे में आप लोग अगर जान लेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को और इजी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पीसीओडी सिम्टम्स। पीसीओडी सिम्टम्स क्या है? तो पीसीओडी के जो कारण है वो बहुत ही डिफरेंट है। इसको समय रहते पहचानना बहुत अच्छा होता है। मासिक धर्म में अनियमितता, इरेगुलर पीरियड्स हो जाना, अधिक वजन बढ़ना, विशेषकर पेट पे और चारों तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे हिस्ट्यूलाइज जो होता है, चेहरे, छाती व पीठ पर भी अनवांटेड आपके हेयर ग्रोथ हो जाते हैं।
मुहासे, एक्ने, हेयर फॉल, ये भी आपको पीसीओडी के कारण लक्षण हो सकते हैं। प्रजनन क्षमता में कमी होना, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होना, ये पीसीओडी के लक्षण है। तो यहाँ पे आपको 6 प्रकार के पीसीओडी के लक्षण हैं जो जानना जरूरी है। और साथ ही हम बात करेंगे, तो अभी है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का भी यहाँ पे एक हम आपको इमेज दिखाएंगे जो आपको देख के पता चलेगा सामान्य अंडाशय कैसा होता है, पॉलिसिस्टिक अंडाशय कैसा होता है जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। तो ये दोनों ही चीजों को आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आने वाले समय में इसकी मदद से आप अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, काफी कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं डॉक्टर के रिकमेंडेशंस और मदद से। और आने वाले में अपने फीमेल पार्टनर को एक हेल्दी एक्टिव लाइफ दे सकते हैं। तो आई होप आज का जो वीडियो है ये आप सब महिलाओं के लिए काफी यूजफुल है, काफी हेल्पफुल है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको देखने सुनने के बाद अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी शेयर करेंगे। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके अगर लाइक सब्सक्राइब से हमारा थोड़ा सा मोटिवेशंस बढ़ता है। और हमें आने वाले समय में कुछ और भी इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आप सब लोगों का सपोर्ट लेके और अच्छी अच्छी चीजें वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिले। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी आप जानकारी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसके लिए हमारा लाइव सेशन होता है जिसका आपको लिंक यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं तो हम आपको लाइव सेशन में इनवाइट करना चाहेंगे। और लाइव सेशन में जब आते हैं तो 1 to 1 हमारी बातें भी होती है। और वहां से डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप आपको एक प्रकार का खाने के द्वारा ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। और आप अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, ये सारे तरीके की चीजों को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, और एंजॉय कीजिए एक बेहतरीन सेहत के साथ में। और आई होप कि आप सब लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।